नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक में हूँ। आज हम किरातार्जुनीयम का 5वां भाग पढ़ेंगे। हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे इसमें किरातार्जुनीयम का। इसमें ये देखिए, ये स्टार्टिंग यहाँ से होती है, स किम सखा, स किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितान न यह संशृणुते स किम प्रभु सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः। ये भी किस संदर्भ में आया है? वनेचर जब दुर्योधन के राज्य से सारा समाचार लेकर आता है युधिष्ठिर के पास। दुर्योधन का राज्य मतलब हस्तिनापुर। वहां से समाचार युधिष्ठिर के पास लेके आता है और बताता है वनेचर जो गुप्तचर है। तो वो कह रहा है कि जो भी अच्छा या बुरा समाचार मैं आपको सुनाऊंगा, आप उसके लिए मुझे माफ कर दो। फिर आगे क्या कह रहा है? वो अपने स्वामी से कह रहा है, स किम सखा साधु साधु न शास्ति। वो अच्छा मित्र नहीं जो अपने स्वामी को उचित परामर्श नहीं देता। और यह इसका संदेश करेंगे, यह अधिपम हितान न यह संशुणते। और जो स्वामी, अधिपम माने स्वामी नहीं, वो स्वामी अच्छा स्वामी भी नहीं जो अपनी हित की बात को, यह माने जो, न संशुणते माने सुनता नहीं है। स किम प्रभु माने वो कैसा स्वामी, मतलब स्वामी को चाहिए, राजा को चाहिए कि जो उसको उचित परामर्श दे रहे हैं, उसके गुप्तचर या उसके अमात्य वगैरह, जो उसके सचिव हैं, प्रधानमंत्री वगैरह हैं, वो उनकी वचनों को ध्यान से सुने और उनकी सलाह को माने। जो अच्छी सलाह दे रहे हैं, जो उनके विश्वसनीय गुप्तचर हैं, उनकी सलाह को वो माने, वही सही राजा है और वही सही मित्र है जो अपने स्वामी को उसकी हित की बात और राजा के और राज्य की हित की बात कहे। तो इस तरह राजा को अच्छा सुनना चाहिए, मतलब अच्छे से मतलब है जो अच्छी सलाह है उसको सुनना चाहिए, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। और गुप्तचर और सेवकों को भी सही बात, राजा और राज्य की भलाई की बात ही करनी चाहिए। कहीं पर भी उनको अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। फिर वनेचर आगे अपनी बात को पुष्ट करते हुए कह रहा है, अपनी बात को समर्थन देते हुए कह रहा है कि सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः। सारी संपत्तियां माने राजलक्ष्मी में, लक्ष्मी तभी संपन्न होगी, तभी समृद्ध होगा वो राज्य, तभी लक्ष्मी प्रसन्न होगी उस राज्य पर जब नृपेषु माने राजा और अमात्येषु माने जो अमात्य, वो बराबर अनुकूल हो, मतलब राजा ढंग की बात सुने और अमात्य सही सलाह दे राजा को। तो जब राजा और अमात्य, नृप माने राजा और अमात्येषु माने अमात्य लोग, सेवक लोग, गुप्तचर लोग, जब सदा अनुकूल, जब एक अनुकूल होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक दिशा में जा रहा है, कोई दूसरी दिशा में जा रहा है, जब वो लोग आपस में एक दूसरे की सलाह माने, राजा उस सलाह का पे विचार करे, उस सलाह के अनुसार कार्य करे, जब ये होगा राज्य में, तभी सर्व संपदा, सारी संपत्तियां जो हैं वो रतिम कुर्वती माने उस राज्य के ऊपर प्रेम करेंगी, अनुराग रखेंगी, अर्थात उस राज्य पे कभी भी आपदा नहीं आएगी। वो राज्य सदा समृद्धि को प्राप्त होगा और अच्छा वो राजा शासन करेगा जब वो अपने गुप्तचरों, अपने अमात्यों की बात को मानेगा, उनकी बात को ध्यान से सुनेगा, उनकी सलाह, उनके परामर्श की कदर करेगा, उनके अनुसार कार्य करेगा। तो इसमें भी अर्थांतर न्यास अलंकार है। हमारे विशेष बात का समर्थन जब सामान्य से होता है, ऊपर की विशेष बात का समर्थन है, नीचे से सामान्य से है, तो इसलिए यहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद में ये श्लोक काम में लिया है। वंशस्थ छंद इसका प्रयोग किया गया है। वंशस्थ छंद का मैंने लक्षण आपको पहले के श्लोक में बताया हुआ है। पूरे सर्ग में एक ही छंद चलेगा, बस सर्ग के अंत में छंद परिवर्तित होता है। जो पीछे के 2 श्लोक हैं उसमें छंद परिवर्तित होगा। तो महाकाव्य का ये नियम है कि पूरा सर्ग एक ही छंद में होता है। तो इसमें वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, माने जगन तगन प्रत्येक चरण में और जगन रगन हो, वहां पर वंशस्थ छंद होता है। और अलंकार है यहाँ पे कौन सा? अर्थांतर न्यास अलंकार। जब भी कभी आपको कोई विशेष बात मिले तो उसका समर्थन जब हो रहा हो सामान्य से, तो यहाँ पर
या सामान्य का समर्थन विशेष से हो तो वहाँ पे अर्थान्यास अलंकार होता है। तो इसमें फर्नीचर कहने क्या जा रहा है कि वो अच्छा दोस्त नहीं जो अपने स्वामी को सही सलाह ना दे, और वो सही स्वामी नहीं। सकिम प्रभु से मतलब है वह कैसा स्वामी जो हितान्न संश्रुते, जो अपने हित की बातों को नहीं सुनता, तो वो राजा कहलाने योग्य नहीं है। जो सही सलाह नहीं मानता है, सही सलाह के अनुसार कार्य नहीं करता है। और इस तरह जब राजा और अमात्य नृपेशु, चौथी लाइन में देखिए, नृपेशु अमात्येशु जब बराबर एक दूसरे के सहयोग से चलेंगे, राज्य चलाएंगे, तब सारी संपत्तियां उस राज्य पर रतिम कुर्वते माने अनुराग रखती हैं, प्रेम करती हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।